उत्तम आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा। जब देखा गया दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती है, तब उसके अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको उस सारे राज्य के ऊपर कैसे ठहराया जाए। इसका मतलब कह रहे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, तब कह रहे उसको उस देश में मंत्री बनाया गया। अगर आज आपके बच्चों के अंदर कह रहे ये आत्मा ट्रांसफर हो गई, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाला आपकी आशीष लेने को नहीं रोक सकता। आपकी आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं आप अपने फार्म भरे हैं लेकिन वो धरे नहीं रहेंगे। आज आपने गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरा होगा लेकिन नहीं लग रही, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरे अंदर आज से बेस्ट आत्मा आ जाए। मैं कह रहा हूं अगर ये आपके कैरेक्टर में 4 गुण आ गए, बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होगा और अगली गवर्नमेंट जॉब की आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बेस्ट आत्मा परमेश्वर किन लोगों के साथ आता है। यहां पर कह रहे हैं कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। दानियल के अंदर दिलेरी का आत्मा था। क्यों आया परमेश्वर बेस्ट आत्मा उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर कह रहे कि उसके अंदर दिलेरी का आत्मा था कि बहुत बातों में वो दिलेर था। वो उसको लोगों ने बोला कह रहे कि अगर प्रार्थना करेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स कर देंगे तेरे को, लेकिन उसने प्रार्थना बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। हमेशा रेगुलर उसके अंदर एक डाइटिंग चार्ट नहीं, उसके अंदर बाइबल का चार्ट था। अपने जीवन के अंदर अपना चार्ट बनाओ। आजकल की औरतें गोलगप्पे का चार्ट बनाना सीखती हैं, यूट्यूब पर दाल बनाना सीखती हैं, छोले बनाना सीखती हैं, लेकिन अगर आज से आप करें कि आप परमेश्वर का बेस्ट आत्मा कैसे आता है, अगर ये चार्ट बनाकर अपनी दीवार पर चिपका लिया, याद रखना मैं कह रहा हूं कि चार्ट कह कि आज आपके लिए कह एक बेस्ट आशीष का चार्ट अपने घर में लगाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत चिट लगाकर जाएगा आपके घर पर और कहेगा ये ले बेस्ट आशीषें 1 हफ्ते के अंदर देने के लिए जा रहा हूं। बेस्ट आशीषें 1 हफ्ते के अंदर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर दानियल को देखो, दानियल के अंदर दिलेरी का आत्मा था कि बहुत सारे लोग मुसीबत पड़ने के बाद अगर किसी को पता लग जाए कि पथरी है, रसोली है, कैंसर है, इतना सा मुंह हो जाता है उसका और वो डर जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं जिसके अंदर बेस्ट आत्मा है, कह रहे हैं कि उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे लाइफ के अंदर बता रहा हूं कि मेरी बहन मेरे से प्रार्थना करा के गई तो उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया। एक दिन उसने फोन किया वहां से और वो बोलती है कि पास्टर कह रहे कि मुझे प्रॉफिट ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो लग गया लेकिन मेरे लिए एक प्रार्थना कर दे। मैंने कहा क्या? कह रही कि साथ वाले पड़ोस में कह रहे उसका बच्चा मर गया है और करे मुझे उसके घर पे जाके रोना है, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे प्रार्थना कर दे मैं वहां जाके रोऊं उसके लिए रोऊं और कहूं कि हाँ मेरी बहन तेरा बच्चा मर गया, मतलब फॉर्मेलिटी कर सकूं मैं वहां जाकर। मैंने कहा ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा ये प्रार्थना मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तू चिंता ना कर। लेकिन उसने मेरा फोन काट दिया और उसने पानी लेकर गई डब्बी में, आपको पता औरतें डब्बी में पानी भी रखती हैं, और ऐसे आंखों में डाला और वहां जाके शुरू होगी, कहती हाँ इतना प्यारा था, छोटा सा बच्चा था, मर गया। और उसने अंग्रेजनी ने उसको गले लगाते दूर किया, चल हट दूर। उसने कहा क्या हो गया, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आपने तो मुझे स्पॉन्सर किया, आपने तो मुझे बुलाया। कह रही नहीं, कह रही दूर हो जाओ। कह रही सुन, कह रही कि क्या हो गया? कह रही क्यों रो रही है तू? कह रही कि तुझे नहीं पता, कह रहे कि अगर ये बच्चा मर गया परमेश्वर बेस्ट बच्चा इससे मुझे देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे बेस्ट बच्चा देने वाला है। अगर एक व्यक्ति की यहाँ मसीह व्यक्ति चर्च के अंदर आता है और कह रहे कि जब उसका काम नहीं बनता तो उसका बेस्ट जैसा मुंह, बेस्ट सबसे बैड थोपड़ा हो जाता है उसका ऐसा हो जाता है, बैड थोपड़ा हो जाता है उसका। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मसीह लोग वो लोग हैं, कह रहा है जब बेस्ट आत्मा जिसके अंदर रहता है ना तो कह रहा है कि वो ये बोलता है, कह रहा है अगर मर भी जाएंगे तो क्या हो गया, स्वर्ग लोक में सबसे बेस्ट प्लेस पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे उनसे पूछो जो पीजीआई में पढ़े हैं, हॉस्पिटल के अंदर पढ़े हैं, और जिनको ये भी नहीं पता बेस्ट परमेश्वर कौन है, बेस्ट आत्मा किसके अंदर रहता है, बेस्ट आत्मा क्या काम करता है, उससे पूछो आप संसार के अंदर। उनको नहीं पता, वो हॉस्पिटलों के अंदर हैं लेकिन वो समय में जंग लड़ रहे हैं मौत से, और उसी समय में लेकिन वो बीमारी से नहीं डर रहे, वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि अब हम मरने के बाद कहां जाएंगे। हालेलुया, मरने के बाद कहां जाएंगे। उनको प्रॉब्लम्स इस बात की नहीं है लेकिन उनको ये पता है। लेकिन आज मसीह लोगों तुम्हें पता है कि परमेश्वर ने कह रहा अगर आपके अंदर ये 4 कैरेक्टर देख लिए, याद रखना कह रहा कि सबसे धरती पर भी बेस्ट प्लेस देगा, धरती पर भी बेस्ट गाड़ी देगा, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चे देगा, और कह रहा जब आप स्वदेश में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, कह रहा है कि परमेश्वर बेस्ट आत्मा आपको बेस्ट प्लेस पर लेकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का आत्मा है। कहता है कि बेस्ट लोगों को बेस्ट आशीषें मिलती हैं। दानियल के अंदर दिलेरी का आत्मा था, आपके अंदर दिलेरी का आत्मा नहीं है। हम मसीह लोग तो हैं लेकिन दिलेरी का आत्मा नहीं मांगते। कह रहा जब मौत सामने खड़ी होती है तो हम डर रहे होते हैं, लेकिन याद रखना जिसके अंदर दिलेरी का आत्मा है, अगर वो मुंह से कह देगा कि ये मौत मुझे अभी नहीं चाहिए, याद रखना भविष्यवाणी पूरी होगी, वो मौत हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के मुंह का सृजनहार है। आप जैसा बोलते सोचते हैं वैसा वो करता है। दानियल को देखो, दानियल भी घबरा सकता था। दानियल को एक रात कह रहा है परमेश्वर ने पहले से बता रखा है। ये बाइबल पहले से बता रही है कि यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे सताव आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, लेकिन भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, लेकिन लोग डर रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, पढ़ो इसको, उसमें क्या लिखा, कह रहे हैं कि तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, कह रहा है किन लोगों का, क्योंकि आपके अंदर बेस्ट आत्मा आ चुकी है, क्योंकि आप बेस्ट वचन को ग्रहण करते हो, आप बेस्ट प्लेस पर आते हो, आप बेस्ट यीशु मसीह को जानते हो, और वो आपकी जिंदगियों में आज मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको दानियल के, कितने लोग जानते हैं दानियल को? दानियल के पास कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले बता दिया। दानियल ने कहा परमेश्वर हेलो कहाँ मिलेगा? कितने लोग परमेश्वर को मिलना चाहते हैं? और उसी समय दानियल को परमेश्वर ने कहा बेटे आज मैं KFC में नहीं, मैकडी में नहीं, आज मैं शेर की मान में मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? शेर की मान में। कहाँ मिलूंगा? अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज करे और वो उसको बोले कि हम कहाँ मिलेंगे कल, तो उसको बोले हम शेर की मान में मिलेंगे, आएगी दोबारा वो? भाग जाएगी, नहीं आएगी। शेर की मान में, पागल है ये, कहाँ मिल रहा है? शेर की मान में। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जाने वाला था। ये व्यक्ति कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है इसको अगर नहीं पता था परमेश्वर तो ये डरता और डर डर कर जाता है शेर की मान में। मैं कह रहा हूं कि उस समय में जब लोगों को बोलते हैं, कह रहे कि आपको, कह रहे कि पुलिस वाले ने बुलाया, तो लोग डर जाते हैं कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने पहले से बोल रखा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि उस समय में भी शेर के मान में जब ये उसको दानियल को डाला गया, तो उसी समय शेर ने कहा दानियल मैं तेरे को खाऊंगा, और उसी समय दानियल ने कहा कह रहा कि मेरे अंदर बेस्ट आत्मा रहता है तो मुझे खा नहीं सकता। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा उसका मुंह खुला का खुला रह गया, बंद नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चर्च में आते हैं, मसीह लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो इस वचन पर विश्वास करो, आपके अंदर आज से बेस्ट आत्मा आ चुका है। अगर आपको कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई शराब, कोई समस्या आपको डरा रही है, अगर कोई दुश्मन भी डरा रहा है, कोई कोर्ट केस डरा रहा है, तो आप उसको सामने वाले को बोलो तू मुझे खा नहीं सकता, मेरे अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। ए पथरी, ए रसोली, ए कैंसर, ए शुगर, ए हड्डियों, नसों, मांसपेशियों, सुन लो, कह रहा कि उनको कहो कि मेरे अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। मैं कह रहा कि जिंदगी जीने वाला आत्मा, देने वाला आत्मा कह रहा मेरे अंदर रहता है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, एक बेस्ट काम तो आज आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा आएगा चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए, हालेलुया बोलने वालों के लिए। आज वो ट्रांसफर हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये दिलेरी का आत्मा मेरे अंदर आ जाए। बोलो दिलेरी का आत्मा मेरे अंदर आए। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा यूसुफ की तरक्की का राज था ये कि यूसुफ ने पाप को ना करना सीख लिया था। क्या था तरक्की का राज? उसने पाप को ना करना सीख लिया था। एक हमारी क्वायर की लड़की को रास्ते में किसी ने प्रपोज कर दिया। उसने कहा आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। और इतनी तो आती है, लेकिन उसने जब ये इंग्लिश सुनी तो उसी से बोलती है, उसको ये नहीं पता पिछली कार में प्रॉफिट बजिंदर बैठा है, बहुत पुरानी बात है, और उसी समय बोल रही है मैं सोच के बताऊंगी। मैंने कहा दूर फिटे मुंह तेरा इतनी सी बात सोच के बताएगी? मैंने कहा अरे अगर पाप को ना बोल देगी, आज ही परमेश्वर तेरे लिए रास्ते खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? अब क्या कहोगे? अपने पड़ोसी को बोला आई हेट यू। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप पाप को ना करना सीख गए तो यूसुफ की तरह एक बेस्ट आत्मा आएगा आज रात। बेचैन करेगा जिसने आपका पैसा देना है, बेचैन करेगा उसको। जिसने आपको जॉब नहीं दी पिछले सालों, वो गवर्नमेंट बेचैन होगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर आपने पाप को ना करना सीख लिया यूसुफ की तरह, तो एक कह रहा बेस्ट आत्मा आएगा और कह रहा कि जहां पर आपने नहीं बोया, मैं कह रहा हूं जो चीज आप खरीदना चाहते हैं उसको बेचैन करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं होगा, बेचैन होगा, वो फैक्ट्री का मालिक आपके घर छोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये बेस्ट आत्मा मुझे दे दे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति को विश्वासी था और उसको
1,00,000 रुपए की जरूरत थी रजिस्ट्री कराने में, कम पड़ रहे थे 1,00,000 रुपए। और जब रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहा था, वो ये बोलता जा रहा था बेस्ट आत्मा मेरे अंदर है, बेस्ट आत्मा मेरे अंदर है, वो इंतजाम करेगा। और एक आदमी उसको मिलता है और वो पार्क में बैठा हुआ सोच रहा था कि अभी तहसीलदार मेरे को बुलाएगा, और उसी समय उसको एक अखबार का टुकड़ा मिला और उसमें पूरे 1,00,000 रुपए थे। उसके अंदर एक अखबार वाला देकर गया, कह रहा खाली बैठो, ये अखबार पढ़ लो, मैं जा रहा हूँ। उसने 5 मिनट बाद देखा वो स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बेस्ट काम करने वालों के लिए, बेस्ट सोच रखने वालों के लिए, बेस्ट बनने वालों के लिए, कह रहा बेस्ट आत्मा, कह रहा एक बेस्ट हीलिंग, बेस्ट आश्चर्य कर्म करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज की शाम बेस्ट काम होगा मेरा। आज आपको पाम संडे की कहानी बता ही देता हूं। देखो एक व्यक्ति, एक लड़का है इधर, इसी समय सुनो, बेस्ट आत्मा आपको, हाँ इधर आओ, इधर आ जल्दी से। हाँ एक लड़का और आ जाए, छोटा सा लड़का आ जाए। हाँ तू आ जा, दौड़ के आ जा, शाबाश। हाँ